अगर केस लड़ना है तो रुचिका को कोर्ट में लेकर आओ। उसकी गवाही प्रीता लूथरा को बेगुनाह साबित कर सकती है कि वो खूनी नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर, आप प्लीज अपनी जगह पर जाके बैठ जाइए। रुचिका बोलेगी और हम मान लेंगे कि मिसेज प्रीता लूथरा कातिल नहीं है। जज साहब, मिसेज प्रीता लूथरा के खिलाफ कोर्ट में इतने सबूत और गवाह मौजूद हैं जो काफी है किसी भी गवाह की झूठी गवाही पकड़ने के लिए। मिसेज प्रीता लूथरा अक्षय से मिलने उसके होटल में 6:30 बजे गई थी। वो थोड़ी देर बाद ही वापस आ गई, अपने घर चली गई, अपनी ससुराल यानी कि लूथर हाउस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ होटल में अक्षय को कोई मदद न मिलने की वजह से 1 घंटे बाद उसने दम तोड़ दिया। और जैसे ही पुलिस इनके ससुराल यानी कि लूथरा हाउस पहुंची तो ये इतना डर गई कि तुरंत कृतिका को लेकर अक्षय के होटल पहुंच गई और वहां जाकर इन्होंने 3 दिन की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी, जिससे इन्होंने अपने गुनाह के सारे सबूत डिलीट कर दिए। माय लॉर्ड, यही वजह थी कि वो 3 दिन की सीसीटीवी फुटेज किसी को नहीं मिली। माय लॉर्ड, मिसेज प्रीता लूथरा और कृतिका को होटल के सीसीटीवी कैमरे ने होटल में जाते हुए कैप्चर किया था। इतना ही नहीं, होटल के सामने जो स्पा है उसमें भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और उस सीसीटीवी कैमरे ने भी इन दोनों को होटल के अंदर जाते हुए कैप्चर किया था। और इतना ही नहीं, इन दोनों को होटल से बाहर आते हुए भी कैप्चर किया था। पर जब ये होटल रूम से बाहर निकली तो इन दोनों के कपड़े बदले हुए थे। इन्होंने बुर्का पहना हुआ था और कृतिका ने साड़ी। ठीक उसी तरह जैसे कोई गुनहगार गुनाह करने के बाद भेष बदलकर वहां से निकलता है, ये ठीक उसी प्रकार वहां से 3 दिन की सीसीटीवी फुटेज डिलीट करके निकल रही थी। माय लॉर्ड, उस होटल मैनेजमेंट ने अपनी सीसीटीवी फुटेज की FIR भी कराई थी। माय लॉर्ड, ये होली के दिन की फुटेज है। ये दोनों होली के दिन ही होटल में गई थी और वहां जाकर इन्होंने 3 दिन की सीसीटीवी फुटेज डिलीट की। इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, इनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत ना हो जिससे ये पता चल सके कि ये होटल गई थी या अक्षय से मिलने होटल कमरे में गई थी या अक्षय का मर्डर किया था। और कहते हैं ना, हर गुनहगार गुनाह करते हुए कोई ना कोई निशान या सबूत छोड़ ही देता है। तो जज साहब, सारे सबूत और सारे गवाह अदालत में मौजूद हैं कि होटल की सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने के लिए मिसेज प्रीता लूथरा और कृतिका ही होटल में गई थी। माय लॉर्ड, जिससे साफ पता चलता है कि अक्षय का मर्डर किसी और ने नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रीता लूथरा ने किया है। That's all. अब ये केस शीशे की तरह साफ है। जिस दिन अक्षय का खून हुआ उस दिन प्रीता लूथरा होटल गई थी। उन्होंने अक्षय के सर पे ट्रे से वार किया, उस ट्रे पर इनकी उंगलियों के निशान भी है, और फिर वापस होटल में गई अपने गुनाह का सबूत डिलीट करने और फुटेज गायब भी की। तो सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अक्षय का कत्ल मिस प्रीता लूथरा ने ही किया है। इसलिए अदालत मिस प्रीता लूथरा को अक्षय के खून के इल्जाम में 1 मिनट। अक्षय का कत्ल प्रीता ने नहीं किया है। अक्षय का असली कातिल मैं हूं। अक्षय का खून मैंने किया है। भाई क्या हो गया तुझे? तू क्या बोल रहा है करण? भाई मिस्टर करण लूथरा, आपको जो भी कहना है प्लीज विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। मैं सच कह रहा हूं जज साहब, अक्षय आहूजा का खून मैंने किया है। क्यों कह रहे हो ऐसा करण? सब जानते तुमने ये नहीं किया।
सर, करण झूठ बोल रहा है। मेरा इल्जाम अपने सर पर लेना चाहता था कि मैं बच जाऊं। ये काम मैंने भी नहीं किया। यही तो मैं कह रहा हूं कि ये खून तुमने नहीं, मैंने किया है। ये सजा मुझे मिलनी चाहिए। नहीं, ऐसा मत कहो जज साहब, मेरी करण ने किसी का खून नहीं किया। हाँ जज साहब, तो हमारे दोनों बच्चे खून नहीं कर सकते। ना प्रीता ने खून किए, ना ही करण। पता नहीं क्यों ऐसे बोल रहा है। ये दोनों खून ही नहीं है जज साहब। जज साहब, आपके पीछे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, और सत्य यही है कि प्रीता जी एक इंसान तो क्या मच्छर तक को नहीं मार सकती है। करण, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? सबको पता है तुमने खून नहीं किया है। प्लीज यहाँ पर बता दो कि तुमने खून नहीं किया है। प्लीज, तुमने जो कुछ भी कहा अभी क्या वही वापस ले लो। ऐसा मत करो, तुम्हें पता है कि तुमने ये नहीं किया। ऐसा मत करो जज। ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत में शांति बनाए रखे, अदालत की शांति को भंग ना करे, नहीं तो कोर्ट एडजर्न कर दिया जाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर बख्शी, आप दोनों अपने अपने क्लाइंट्स को समझाएं प्लीज। कोर्ट की नीति नियम को फॉलो करें, वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के थ्रू सभी को अरेस्ट कर दिया जाएगा। यस माय लॉर्ड, आप लोग प्लीज बैठ जाइए। सभी को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, एक दूसरे की तरफ से कोई बयान नहीं देगा। लेकिन सर, करण बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। अक्षय का खून मैंने किया है। अदालत के कहने के बावजूद आप अदालत का अपमान कर रही है। मिस्टर करण, आपने अभी कहा है कि खून आपने किया है। क्या सच में आपने ही खून किया है? अक्षय का खून मैंने किया जैसा। जज साहब, जो भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा इसकी है। वजह से कुछ नहीं हो रहा जैसा। इसकी तो शादी होने वाली थी अक्षय के साथ। प्रीता को पता चल गया था कि अक्षय सही लड़का नहीं है, इसलिए प्रीता ने इनकी शादी रोकने की कोशिश की। अक्षय को पहले से पता चल गया था कि उसका सच सबके सामने आ जाएगा, इसलिए वो खुद मंडप से उठ के भाग गया। बाद में पैसों के लिए कृतिका को ब्लैकमेल करने लगा। ये बात कृतिका ने प्रीता को बताई और इसलिए प्रीता अक्षय से मिलने होटल गई थी। वहां पे अक्षय ने प्रीता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अपने आप को बचाने के लिए प्रीता ने उसके सिर पे ट्रे मार दी। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रीता होटल से निकली थी तो अक्षय मरा नहीं था, वो उस वक्त जिंदा था।